कल पूरे भारतवर्ष में बसंत पंचमी है और पूरे भारतवर्ष में विद्या की देवी सरस्वती का हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की जाती है। और अभी मेरी मौजूदगी एक मूर्ति कला केंद्र में है, यानी सूर्यगढ़ा विधानसभा के टोरलपुर पंचायत के निस्ता गांव में। और यह कला केंद्र जो है, इस कला केंद्र का नाम है फूलो पंडित मूर्ति कला केंद्र, जहां आपको मेरे पीछे अगल बगल बाएं दाएं चारों दिशा सिर्फ सरस्वती माँ की प्रतिमा ही दिखाई पड़ रही होगी। और कल 14 तारीख को बसंत पंचमी है, माता सरस्वती की पूजा अर्चना होगी। और इस कला केंद्र से मूर्ति ले जाने के लिए खास करके युवा वर्ग यानी विद्यार्थियों का तांता लगा हुआ है। सूर्यगढ़ा वाणिज्य संघ के अध्यक्ष हैं, पूर्व वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण के रहे हैं और समाज सेवी हैं। इस कला केंद्र पे शायद मूर्ति ही लेने आए हैं, पूर्व से ऑर्डर रहा होगा। सर क्या कहेंगे इस कला केंद्र के बारे में? पहले तो मैं बता दूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं खास करके युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना होनी है, कल होनी है। जो जहाँ भी प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं वो इनके मानक के तहत, एक दायरे के तहत प्रतिमा को स्थापित करें, इनका पूजन करें और विधि व्यवस्था बनाए रखें। मैं खास करके बच्चों को, स्कूली बच्चों को, युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा। जहाँ तक बात है कि फूलो पंडित मूर्ति कला केंद्र, मैं जब छोटा था, मैं 10 से 12 वर्ष के उम्र से ही इनके एक कला केंद्र में आता रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत ही नहीं, पूरे कमिश्नरी क्या कई जिलों में इनका नाम है। खास करके फूलो पंडित जी, जो मैं चाचा के रूप में देखा, एक अभिभावक के रूप में देखा। मैं बचपन से आता रहा हूँ। इनके कलाकृति को जो उन्होंने परोसा, जो समाज में दिया कलाकृति के माध्यम से, वो आज भी जीवंत रखा है। उनके मरणोपरांत ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे बीच नहीं है। बच्चों को इतना संजोया है, सजाया है, जो उन्हीं का प्रारूप आज दे रहा है। आज भी वो जीवित है और लगता है कि ये कला केंद्र न केवल हम विद्यार्थियों के लिए, हर क्षेत्र में सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में भी अहम भूमिका निभाती रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी इनके माध्यम से सेवा दी जाती रही है। आज मैं विशेष रूप से बचपन की याद को ताज़ा करने आया हूँ और प्रतिमा लेके जाऊँगा जो कल आराधना होनी है। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और कि शांति समिति में भी आपने भी सहभागिता आपकी भी रही है और चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से सरस्वती पूजा सौहार्द के माहौल में संपन्न हो, तो इसमें थाना अध्यक्ष का विशेष निर्देश क्या रहा इस पर? इसमें जो आए दिन देखा जा रहा है, प्रतिमा विसर्जन को लेके, प्रतिमा स्थापित करने को लेकर लॉर्डनेस ऑफ साउंड की बात आई, जहां डीजे की एक ये चली आ प्रपार्टी चली आ रही है। तो मुख्य रूप से ये फोकस किया गया शरारती तत्वों के द्वारा जो अफवाहें फैलाई जाती, इन सबों पर ध्यान रखने की बात कही। खास करके डीजे की बात आई, तो जहाँ तक डीजे बजाने पर उस पर पूर्णरूपेण प्रतिबंधित किया गया है। और आज उस शांति समिति में लिए गए फैसले को अमेंडमेंट करते हुए आज माइकिंग भी कराई जा रही है। यह तो सोहा थाना के द्वारा खास करके कहा जाए, हम भी बचपन से देख रहे हैं कि ये पहली बार खास करके कुछ थाना का संदेश कहें, निर्देश कहें, माइकिंग के माध्यम से हो रहा है। ये मैं थानाध्यक्ष, नव पदस्थापित थानाध्यक्ष और पुलिस निरीक्षक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम शांति समिति के बैठक में जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे, जितना भी पूजा समिति के लोग थे, जो भी व्यक्ति थे, उन लोगों के ये जो लिए गए निर्णय को सराखों रखा है और उन्होंने इसको प्रचारित प्रसारित माइकिंग करने का काम किया है, लोगों में संदेश देने का काम किया है। मैं उन्हें भी साधुवाद दूंगा जिन्होंने इसको अमली जामा पहनाते हुए आज माइकिंग के काम को कर रहा है। तो आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जिस कला केंद्र में अभी मेरी मौजूदगी है, यह कला केंद्र यानी फूलो पंडित कला केंद्र निस्ता सूर्यगढ़ा के लिए एक धरोहर है, जिसे पिरोए थे स्वर्गीय फूलो पंडित। और आज उनके संतान, पुत्र और पौत्र इस धरोहर को लेकर के चल रहे हैं। उसी प्रतिष्ठा के साथ
बने रहे फजन समाचार के साथ। नमस्कार।